हेलो स्टूडेंट्स, आई तनिषा वेलकम यू इन स्टडी खजाना। लास्ट वीडियोस में बेटा हमने अपनी स्पीड्स के बारे में पढ़ लिया था और नॉर्मल जो लॉज थे उनके बारे में पढ़ा था, मेनली गैसेस के जो नॉर्मल लॉज हैं। ठीक है, अब हम मेनली पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मेनली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर से, जिससे चांसेस होते हैं या तो स्पेसिफिक हीट की टर्म्स में पूछ लिया जाता है या फिर खाली डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका देखो बेटा, मेनली हम गैसेस के लिए निकालते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। इसके कोई ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम सीधा पुट करते हैं, ना ही तो उस फॉर्मूला के लिए मेनली पूछा जाता है कि उसकी कैसे डेरिवेशन हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेनली फ्रीडम, अब फ्रीडम कि वो कितना फ्री रह सकता है, डिग्री किस डिग्री तक की, मतलब कोई भी एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स है, मोनोएटॉमिक हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे वो मूव कर सकता है, कैसे वो घूम सकता है, क्या उसकी स्पीड हो सकती है, क्या उसकी स्पेसिफिक हीट हो सकती है, ये सब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम में आता है। तो मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड। एक कोऑर्डिनेट रिक्वायर होने चाहिए किसी भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, वही होता है कि हमें किसी भी एक हमारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू, किसके लिए, मेनली पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए मॉलिक्यूल्स की, कि कैसे उनकी कहाँ पे पोजीशन है, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये दिखाने के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत होती है, दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई the position and configuration of a particle, then it is called, जो मेनली वो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, then it is called the डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दैट पार्टिकल। ओके, उस पार्टिकल के लिए वो क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब मेनली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो गिवन होता है, मेनली उसे हम कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू 3a माइनस r। ये मेरा फॉर्मूला होता है, इससे आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है 3a माइनस r। यहाँ पे जो n होता है बेटा वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, मेनली जो ए होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स। और मेनली आर जो होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस और कॉमन कोऑर्डिनेशन, कि मेनली इंडिपेंडेंट रिलेशन जो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो गए, या फिर कोऑर्डिनेट कि कैसे वो इंडिपेंडेंट है, या फिर हमारे कि कैसे वो हमारे कोऑर्डिनेट कॉमन कोऑर्डिनेट है दो के बीच में। ठीक है, तो मेनली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन या फिर बेटा कॉमन कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये होते हैं मेरे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे मोनोएटॉमिक के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट फॉर दी मोनोएटॉमिक। ठीक है, हम 3 के लिए निकालते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक के लिए, अब मोनोएटॉमिक में हमें पता है डिग्री ऑफ फॉर्मूला निकालने के लिए 3a माइनस r। तो हमें r क्या होता है, हमें चाहिए होता है कि मोनोएटॉमिक तो बेटा एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल है। अब मेरे लिए मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है इसकी। अब मॉलिक्यूल देखो, ये क्या, ये मॉलिक्यूल की किसी और के साथ इंडिपेंडेंसी है या फिर शेयरिंग है, नहीं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं। तो आर क्या हो जाएगा, 0। ए क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे ए क्या है बेटा, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी कम आउट 3 into 1 minus 0, then degree of freedom will be 3। तो मेरे मोनोएटॉमिक एलिमेंट के लिए जो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, n इज इक्वल टू 3। अब मैं सिमिलरली निकालू बेटा फॉर डायएटॉमिक के लिए,
डायाटॉमिक। अब डायाटॉमिक एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तो ये डायाटॉमिक मॉलिक्यूल मैं ऐसे शो करूंगी। अब मेनली इसमें देखो, मेनली मेरी वैल्यू क्या होती है, Na=3A-R। तो यहाँ से देखो A मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। R की वैल्यू, डिपेंडेंसी दोनों की है आपस में, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो R क्या हो जाएंगे, 1। मेनली जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 है दोनों में, दैट इज दिस। तो मेनली यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे 3 × 2 - 1, दैट इज 6 - 1 = 5। तो डायाटॉमिक वैल्यू एटम के लिए जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 5। ओके, अब इसके बाद मैं निकालू बेटा ट्राइएटॉमिक के लिए, 4 ट्राइएटॉमिक। अब जो कि हमारे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 3, तो इसकी 2 वेरिएशन यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। इट मीन्स लीनियर और नॉन लीनियर इनके कि कैसे ये रखे गए हैं उसके ऊपर बेस होता है, ठीक है। तो मैंने लीनियर देखो, या तो मैं तीनों ही मॉलिक्यूल्स ऐसे रख दो, ऐसे तीनों ही एक लाइन में, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों में ही मेरे 3 मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ बेटा लीनियर के लिए, लीनियर के लिए अगर मैं लूं तो देखो यहाँ पे A क्या होगा 3, और R की वैल्यू देखो कि डिपेंडेंसी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, एक तो ये और एक ये, तो R की वैल्यू कितनी है इसमें 2। तो आप निकालोगे यहाँ से N विल बी इक्वल्स टू 3 × 3 - 2, दैट इज 9 - 2 विल बी इक्वल्स टू 7। तो ये समझ आया। अब मैं निकालती हूँ बेटा नॉन लीनियर के लिए, सेकेंड वन इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के लिए बेटा इसकी कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो मेनली फॉर्मूला क्या होता है 3A-R। एज हमारा ट्राइएटॉमिक एलिमेंट है तो A तो सीधा ही 3 हो जाएगा। इसमें R पे ध्यान देना बेटा, R पे देखो, R ये क्या है, शेयरिंग। देखो एक तो कॉमन ये रहा, एक इन दोनों में कॉमन रहा, एक इन दोनों में, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाती है 3। तो मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक एलिमेंट के लिए विल कम आउट 3 × 3 - 3, दैट इज 6। तो आप देख सकते हो ट्राइएटॉमिक एलिमेंट में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक तो 7 होती है फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए और एक होती है 6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये तो सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का था। अब मेनली अगर आपको दिया गया हो बेटा R की वैल्यू दी गई हो या फिर आपको कोई भी A की वैल्यू दी गई हो, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिली निकाल सकते हैं बाय द पुटिंग इन फॉर्मूला 3A-R। ओके, तो ये हुआ। अब इसके बाद बेटा एक छोटा सा आपका लॉ था, मैं आपका पीछे वाली वीडियो में कराना भूल गई थी। मेनली ये है बेटा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं आता है, सिर्फ हमारी डेफिनेशन ही है सिलेबस में। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, ये हमारी एनर्जी की वैल्यू देता है, दैट इज हाफ ऑफ KBT। तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a system is in thermal equilibrium, the energy is distributive equally and it's given by per degree per molecule, that is equals to E is equals to half of KBT। और here KBT क्या बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मेनली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एनर्जी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी इक्वली। मेनली आप यहाँ से भी देख सकते हो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, मतलब हर एक पार्ट पे इक्वली पार्टीशन है उसका, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मेनली एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वली एंड इट्स गिवन बाय पर डिग्री पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये दिया जाता है पर डिग्री पर मॉलिक्यूल से, हम इसे बताते हैं। और मेनली ये हमारे क्या बताता है कि जो हमारी एनर्जी है वो हमारे हर एक पार्ट में इक्वली
पार्टीशन हो रखा है उसका, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये तो मेरा लॉ था। अब मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें आता है बेटा स्पेसिफिक हीट। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें निकालने होते हैं स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यूज होता है और इसमें आपकी रिलेशन भी यूज होती है। ठीक है, तो मेनली जैसे हमारा क्या है, ये आपका कराऊं मैं अगर, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक, और हम इसे पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए भी ले सकते हैं, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे हम डाई, मोनो और ट्राई एटॉमिक के लिए। तो मेनली सबसे पहले हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ हमारी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ केबीटी। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर यूनिट हम निकालते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे क्योंकि इसकी सीधी थ्योरी ही आएगी उठ के, तो आप ये नोट जरूर कर लेना जो मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी ही पूछी जाएगी सीधी और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारी एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री होता है वो क्या होती है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री, वो क्या होती है बेटा, वो हमारी इक्वल होती है हाफ ऑफ केबीटी के। वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ केबीटी। ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ केबीटी। ठीक है, अब मेनली मुझे क्या निकालना, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या हो जाएगी, एन। ठीक है, मैंने मान लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है पॉलीएटॉमिक के लिए। ठीक है, तो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा, एन है मानो। ठीक है, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है, एन। ठीक है, तो मेनली क्या है बेटा, मुझे निकालनी एनर्जी, तो एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल फॉर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू बेटा, देखो एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल फॉर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम will equals to half of kBTn। मेनली मैंने उस n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, एक के लिए तो हाफ ऑफ केबीटी थी, n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे एक पेन आते 4 रुपए का, तो 4 पेन कितने के आएंगे, 4 गुना 4। इट मीन्स ऐसे सेम है कि एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल के लिए थी पर डिग्री, मेनली एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पर डिग्री के लिए थी हाफ ऑफ केबीटी। अब मैंने n मॉलिक्यूल्स के लिए निकालने हैं तो हाफ ऑफ केबीटी n। ठीक है, मैंने सिंपली उस n मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेनली हमारे एनर्जी में 1 ग्राम के लिए निकालो, तो मेनली एनर्जी फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल फॉर, अब वो पहले 1 मॉलिक्यूल था, अब मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए निकालूं फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ के बी टी एन डॉट एन ए। ठीक है, हाफ ऑफ के बी टी एन डॉट एन ए। ठीक है, क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर मेरा 1 ग्राम में मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ओके, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये हुआ मेरा। अब मैंने देखो बेटा, ये आप लिख सकते हैं ना कि एन ए यहाँ पे क्या एवोगैड्रो नंबर है, ये आप लिखना जरूर वहां पे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख के आया करो बेटा कि आपसे ज्यादा टीचर को नहीं पता होगा और आपको टीचर को सब कुछ बताना है, तो इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि आपका जो हमारे 1 ग्राम के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 kBTn/Na। ओके, ये हुआ। तो मेनली जो हमारी एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब हाफ ऑफ kBTn डॉट Na, ये हुई। ठीक है, अब मुझे पता है कि अब मैं इसमें से ये kB
और Na ले लो तो KBNA का मतलब क्या होता है बेटा R, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ U इज इक्वल टू हाफ ऑफ RTN के लिए, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ RTN के लिए लिख सकती हूँ। ये मानो बेटा मेरी है इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T, तो ये क्या हो जाएगा बेटा du बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ RN dt बाई dt, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा du बाई dt। अब du बाई dt क्या होता है बेटा, du बाई dt आपने पीछे भी पढ़ा है, वो क्या होता है CV, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पिछले यूनिट्स में थर्मोडायनेमिक्स में हम कर चुके हैं ना। तो दैट इज हाफ ऑफ, दैट इज CV विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, CV इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ RN, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये रिजल्ट पुट किया और हमें मेयर्स फॉर्मूला आपने प्रूव किया था। बाय द मेयर्स फॉर्मूला आपको पता है CP माइनस CV क्या होता है बेटा R। मेयर्स फॉर्मूला से CP क्या होता है CV माइनस R, तो यहाँ से मैं CP निकाल सकती हूँ, दैट इज R प्लस CV। तो इसको अगर मैं पुट करूँ तो CP भी इजिली निकल सकता है, तो R प्लस 1/2 RN, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R कॉमन लो 1 प्लस 1/2 N, दैट इज यहाँ से CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3/2 RN। तो इसके लिए CP के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/2 RN। ठीक है, तो हमारे यहाँ से CP और CV की वैल्यू आप लिख लो। CV की वैल्यू क्या आई है हाफ ऑफ RN और CP की वैल्यू क्या आई है 3/2 RN। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आई दिस। तो मेनली हमें पता है अगर मैं अपनी वैल्यू निकालती हूँ डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ गामा, मैं गामा की अगर वैल्यू निकालूं, क्योंकि गामा की वैल्यू से ही मुझे क्या निकलेगा, गामा की वैल्यू से ही मुझे पता लगेगी बेटा कि मेरी स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज क्या है। ठीक है, मैं आपको गामा की फॉर्म में निकलवाऊंगी क्योंकि गामा ही हमारा क्या होता है, वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। ठीक है, तो मेनली मैं आपको देखो यहाँ तो हो गया ये वैल्यू, तो ये हमारा मेनली की डिटर्मिनेशन है हमारी गामा फ्रॉम द, ये एक छोटा सा हमारा एक्सप्रेशन भी है, कई बार ये पूछ लिया जाए तो ये एक्सप्रेशन आप बीच में लिख भी सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ गामा फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ गामा है फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो बेटा मेनली क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी हमारी 1 ग्राम मोल के लिए आई थी, 1 ग्राम मोल के लिए क्या आई थी 1/2 KBTN और मल्टीप्लाई बाय NA। KBN को मैंने क्या कर दिया था हाफ ऑफ RTN, ये कर दिया था। मेनली क्या कर दिया था U इज इक्वल टू N/2 RT, U को मैंने ये किया। CV को जब मैंने किया तो CV की वैल्यू क्या आई बेटा, CV की वैल्यू आई बेटा आई है मेरी N/2 R और मेरी CP की वैल्यू क्या है बेटा, मेरी CP की वैल्यू आई है 3N/2 R, ये मेरी वैल्यू आई। अब मुझे पता है बेटा जो मेरी होती है CP की वैल्यू 3/2 R आई, मेनली जो मेरी गामा की वैल्यू होती है वो क्या होती है CP/CV। ठीक है, मेरा गामा होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एट द कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CP क्या है बेटा 3/2 R, 3/R अपॉन N/2 R। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/2 NR और ये रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ। तो मेनली मल्टीप्लाई बाय NR मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेनली NR से NR कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो मेनली यहाँ से सॉरी जो मेरे CP की वैल्यू आती है, आप ऐसे करेंगे CP की जो वैल्यू आई है आप उसमें पुट मत कीजिए क्योंकि N/2 था ना, क्या कराया मैंने पीछे, ये क्या था 3/N R + 1/2। तो आप R सॉरी देखो ये गलत कर दिया था यहाँ पे। मेनली क्या होती है CP की वैल्यू, एक बार मैं दोबारा से निकलवा देती हूँ। CP की वैल्यू क्या होती है CV + R, CV की वैल्यू क्या थी N/2 R + R, R कॉमन लो बेटा क्या आएगा 1 + N/2। तो जो मेरी CP की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी R × 1 + N/2। तो यहाँ से जो मेरी गामा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी CP/CV दैट इज R × 1 + N/2 अपॉन
n/2 इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब आप ऊपर करोगे ये क्या आ जाएगा 1 प्लस n/2, क्या लिखोगे आप इसे, आप अंदर मल्टीप्लीकेशन करो 2 प्लस n अपॉन 2 अपॉन n/2, इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 प्लस n/2 मल्टीप्लीकेशन बाय 2/n, तो यहां से ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2 प्लस n/n, तो आप इसे अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे, n आपने दोनों में से कॉमन लिया, दैट इज 2 प्लस n/n है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, दोनों से डिवाइड करो 2/n प्लस n/n, तो जो मेरी यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा 1 प्लस 1 आया, तो 1 प्लस 2/n, तो जो गामा के लिए वैल्यू आती है फ्रॉम द डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या आ जाती है 1 प्लस 2/n। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, सिंपली गामा की वैल्यू आई तो सिंपली मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारी सीपी सीवी स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू निकालते हैं और मेनली गामा की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो सिंपली आप वही करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे कौन सा मॉलिक्यूल फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर मोनोएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक मोल के लिए आप क्या करोगे, मेनली हमारी n की वैल्यू होती है, क्या होती है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है n इज इक्वल टू 3, ये आपको पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लास्ट हमारे एक्सप्रेशन में निकाल चुके हो। तो मेनली Cv क्या होता है बेटा n/2 r, Cp क्या होता है 1 प्लस 2/n r, और गामा क्या होता है, सॉरी ये क्या होता है, हाँ 1 प्लस 2n/r, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2/n, सिंपली ये वैल्यूज होती है। तो यहाँ से आप निकालेंगे क्या आ जाएगा, 3 पुट करेंगे n की जगह तो 3/2 r, Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 प्लस 2/3 इंटू r, दैट इज 5/3 इंटू r, और 1 प्लस 2/3 विल बी इक्वल्स टू गामा, दैट इज 5/3, तो इसके लिए क्या आ गई 5/3। तो अगर आप यहाँ पे r की वैल्यूज पुट करते हैं, अगर आप r की वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, r की वैल्यू क्या होती है 1.985 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो ये 1.985 पर कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ जाती है। तो यहाँ से जो Cv की वैल्यू आती है फॉर मोनोएटॉमिक के लिए वो क्या आती है 3/2 r, तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो इट विल बी कम आउट नियरली 2.98 कैलोरी। ठीक है, मेनली हमारी यहाँ से फिर Cp की वैल्यू आती है बेटा नियरली, वो आती है मेरी 4.96 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मेनली इनकी वैल्यू ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो गामा की वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा Cp/Cv, दैट इज 4.96 इंटू 2 अपॉन 2.98 करोगे तो यहाँ से जो मेरी गामा की वैल्यू आती है 1.67, ये याद रखने वाली चीज है कि जो मोनोएटॉमिक के लिए आती है 1.67 आती है। मेनली क्या होता है लास्ट में आपको देखनी होती है कि किसके लिए ज्यादा होती है और किसके लिए कम, तो मेनली मोनोएटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटी 1.6.7, ठीक है 1.67, तो ये मेरी वैल्यू हुई। सिमिलरली अब मैं डायटोमिक के लिए निकालूं, दैट इज सेकेंड वन इज फॉर डायटोमिक एलिमेंट। डायटोमिक एलिमेंट में मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 5, n is equals to 5, then Cv is equals to n/2, that is 5/2 r, Cp is equals to 1 plus 2/n into r, that is 7/5 r, and the gamma will be equals to, gamma is equals to 1 plus 2/n, that is 7/5, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 7/5। तो आप यहाँ से भी निकलवा सकते हैं गामा की वैल्यू, जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1.4, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाती है 1.4, जबकि हमारी मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू ज्यादा आई थी, दैट इज 1.67, और मेरी डायटोमिक के लिए आई है 1.4। ठीक है, अब क्लियरली आप देख सकते हैं। और अब इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं कि हमारी रिजिड रोटेटर इन एडिशन 1 वाइब्रेशनल मोड होता है, मेनली डायटोमिक में हमारा वाइब्रेशनल मोड हो जाता है। अब ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स में देखें, ठीक है, तो हमारा एक क्या हो जाता है कि हमारा यहाँ से एक खाली रोटेशनल ना आगे एक वाइब्रेशनल मोड भी आता है डायटोमिक में। तो मेनली इसे हम कैसे करते हैं, एक और हमारी एनर्जी ऐड हो जाती है इसमें, तो मेनली U इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाती है 5/2 kBt
प्लस KBT। हमारी टोटल एनर्जी तो N/2 थी ना, तो KBT प्लस KBT, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा 7/2 KBT। इट मीन्स जो मेरी वैल्यू आती है वो क्या आती है 7/2 RT। तो यहाँ से जो मेरी CV की वैल्यू आती है वो 7/2 R भी आती है, और CP की वैल्यू क्या आती है यहाँ से CV प्लस R दैट इज 7/2 R प्लस R दैट इज 9/7 R, और जो गामा की वैल्यू हो जाएगी CP/CV इट विल बी 9/7 अपॉन 7/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, सॉरी ये यहाँ से 9/2 है ना, तो 9/2, तो 2 से 2 कटा तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 9/7। तो गामा की वैल्यू हमारी एक वाइब्रेशनल मोड भी ऐड हो जाता है, तो वाइब्रेशनल मोड के लिए क्या आती है वो 9/7। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई। तो पूछ ली जाती है कि मेनली वाइब्रेशनल मोड में से पूछा नहीं जाता, हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पूछा जाता है मेनली कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें है बेटा ट्राई एटॉमिक। अब करेंगे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको पता है इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क क्या होता है, इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 7 और इसमें होती है 6। ठीक है, अब पुट करेंगे CV इज इक्वल टू 7/2 R, CP इज इक्वल टू 1 प्लस 2/7 R दैट इज 7 और 2 9/7 R, और जो गामा हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा 9/7 अपॉन, यहां से क्या आ जाएगी CP विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2/n दैट इज 7 और 1 9 और दिस इज 2। ठीक है, मैंने जब पुट करेंगे आप तो क्या आ जाएगी वैल्यू 7/2 R। ठीक है, 7/2 R प्लस R, अब ऐसे कर लीजिए 7/2 R प्लस R दैट इज 9/2 R, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 प्लस 2/n दैट इज 9/7। ओके, तो ये वैल्यू हुई इसके लिए। और अब मेनली हम नॉन लीनियर के लिए निकालते हैं, तो n इज इक्वल टू 6 देन CV इज इक्वल टू 6/2 R दैट इज 3R, CP विल बी इक्वल टू 3R प्लस R दैट इज 4R, और जो मेरी गामा का की वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा CP/CV दैट इज 4/3। ठीक है, तो अगर आप यहां से रेशो निकालेंगे तो 7 9 जा, ये कितने पे जाएगा 7 1 जा 7 बचे 2, 2 पे 1.2 बचे 6 तो 8, 1.28 के नियरली, और यहां से कितने पे जाएगा 1.33। तो ये दोनों गामा की वैल्यूज याद रखना। जैसे मेनली मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या आई थी, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.67 आई थी, डायो एटॉमिक के लिए आई थी मेरी 1.4, और ट्राई एटॉमिक के लिए आप स्पेसिफिक हीट से गामा की वैल्यू दोनों की ही निकालेंगे। फॉर द लीनियर it will come to 1.28 and the non-linear it will be 1.33। तो आप याद रखना कि जो गामा की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर डायो एटॉमिक के लिए, फिर मेरी होती है नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए, और सबसे कम होती है लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए। तो मेनली मोनो एटॉमिक गामा का अगर रेशो पूछा जाए तो मोनो के लिए ज्यादा, फिर डाया के लिए, फिर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए, और सबसे कम होती है मेरी लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए। ठीक है, तो ये मेनली होती है मेरी गामा की वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट आपसे निकलवाएंगे जरूर, उसका पहले आप एक्सप्रेशन निकालिए, CP की वैल्यू, CV की वैल्यू, देन फिर आप गामा की वैल्यू, और फिर उसमें आप पुट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो भी कंसेप्ट पढ़ा वो सारा इसमें यूज होता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, इसके 3 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत होते हैं। किसी के लिए निकलवा सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मेनली ट्राई एटॉमिक में या फिर डाई एटॉमिक में, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। थोड़ा बहुत जो इसका पोर्शन बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।